शांति दीदी। मैं जब भी योग लगाने बैठती हूँ तो मैं अपने इस जीवन के कई विचारों से घिरी रहती हूँ और बाबा से योग लगा ही नहीं पाती। और दूसरी तरफ बाबा कहता है कि मुझे परमधाम में याद करो और अपने आप को भी बिना शरीर के देखो। जब मैं योग ही नहीं लगा पाती तो मैं बाबा को परमधाम में कैसे याद करूँ? मुझे तो इसी जीवन के सभी दुख याद आते रहते हैं। हाँ बहन, तुम्हारी बात तो सही है। पहले मैं भी योग लगाते वक्त ये समस्या हमेशा महसूस करती थी, लेकिन अब मैं योग में काफी देर शांत होकर टिकने लगी हूँ और अब मुझे बाबा से योग लगाना बहुत आसान लगता है। क्या सच में? ये कैसे हुआ? पहले मुझे बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन जब मैंने बाबा से अपने मन के सवाल पूछना शुरू किया तो मेरे सामने कई सारे साइंटिस्ट्स के शोधों से जुड़ी वीडियो सामने आई, जिनकी मदद से मुझे समझ आया कि बाबा जो बात कहते हैं संकल्प से सिद्धि, ये बात सच है और इसके बहुत बड़े प्रूफ्स साइंटिस्ट्स ने दिए भी हैं, लेकिन उन्हें इस छोटे से 5 मिनट के वीडियो में बताना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, इस सारे ज्ञान को जानने के बाद मैंने खुद से अपने जीवन की स्थिति को देखते हुए योग लगाने की एक आसान विधि बनाई, जिसकी मदद से स्टेप बाय स्टेप हम देह भान से मुक्त हो सकते हैं और धीरे धीरे बिंदु रूप में स्थित भी हो सकते हैं। क्या आप मुझे भी वो योग की विधि सिखा सकती हैं? हाँ बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद करें। अब आप अपने आप को बादलों की धरती पर देखें। इस बादलों की धरती पर बहुत शांति है। आपके पैरों के नीचे सफेद बादल और आसपास सफेद प्रकाश है। यहाँ आसपास आपको कुछ फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आप बादलों की धरती पर आगे आगे बढ़ रही हैं। इस दुनिया में बहुत शांति है। आपके आसपास बहुत सारे फरिश्ते सफेद लाइट की बॉडी में उड़ रहे हैं। इन फरिश्तों में से एक फरिश्ता आपके पास आती है। आओ बहन, हम बहुत समय से आपका ही इंतजार कर रहे थे। मेरा? लेकिन मैं तो आपको जानती तक नहीं। भले ही आप हमें नहीं जानती, लेकिन हम सभी आत्माएं आपको जानती है। आप भी हमारी ही तरह एक दिव्य आत्मा हो। मैं दिव्य आत्मा? लेकिन मैं तो अपने धरती के जीवन में फंसी हुई हूँ, बहुत से दुखों में। फिर मैं दिव्य आत्मा कैसे हो सकती हूँ? बहन, उसी दुख के कारण ही आपने भगवान की शक्ति से जुड़ने की इच्छा जताई और उसी इच्छा के चलते आपने भगवान से योग लगाने का प्रयास किया और उसी प्रयास की वजह से आज आप इस भगवान के लोक तक पहुंच पाई है। हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन ये तो सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि धरती पर कितनी ऐसी आत्माएं हैं जो इस भगवान के लोक को इमेजिन कर पाती हैं? वहाँ धरती पर तो सब अपने दुखों में ही फंसे हैं, तो भगवान के इस लोक को इमेजिन भी कैसे करेंगे? हाँ, लेकिन आप तो कर रही हो ना। और ये तो आप जान चुकी हो कि जिसके बारे में आप ज्यादा सोचते हो वही आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हो। तो जितना ज्यादा आप इस भगवान के लोक के बारे में सोचते हो, उतना ज्यादा आप भगवान की इस दुनिया को अपने पास आकर्षित करते हैं और भगवान की इस दुनिया की शक्ति को भी अपने पास आकर्षित करते हैं। लेकिन ये तो मैं खुद सोच रही हूँ ना। ये विचार मुझे खुद सोचने पड़ रहे हैं। जैसे नींद में मुझे सपने अपने आप दिखते हैं, वैसे तो नहीं दिखती ना मुझे ये भगवान की दुनिया। बहन, धरती के जीवन में रहते रहते आपकी सोच सीमित हो गई थी और आप उस जीवन के सीमित विचारों के कारण उस सीमितता को ही आकर्षित कर रहे थे। तो संस्कार भी वैसे ही बने। जब आप बार बार भगवान की इस दुनिया के बारे में सोचोगे तो आप बार बार भगवान की दुनिया के विचारों से दिव्य संस्कारों को आकर्षित करोगे। हर पल जब आप सिर्फ भगवान की दुनिया के खुशहाल विचारों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो अपने आप आपके सभी पुराने धरती वाली सीमितता के संस्कार टूटते जाएंगे
और भगवान की शक्तियों के असीम आनंद के संस्कार भी पक्के होते चले जाएंगे। तब आप अपने धरती वाले जीवन में भी भगवान के इस दुनिया की दिव्यता को ही आकर्षित करेंगे। उसके लिए आपको भगवान की इस दुनिया पर ध्यान लगाना है, ज्यादा से ज्यादा देर। लेकिन मैं ये ध्यान कैसे लगाऊं? बिल्कुल इसी तरह जैसे अब लगा रही हो। आप खुद सोच कर देखो, भगवान की दुनिया कैसी होगी। सब खुश है, सभी के पास सभी प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां हैं। जो चाहिए सब कुछ बस संकल्प से प्रकट हो जाता है। हर कोई खुश है और सभी के बीच बहुत प्रेम है। जैसे अगर आप अपने धरती की भाई बहनों के साथ प्रेम से रहते हो, वैसे ही यहाँ भी हर कोई एक दूसरे के भाई बहन है और वैसा ही पवित्र प्रेम यहाँ सबके बीच है। हर प्रकार की सुख सुविधा है यहाँ और शांति भी। और अगर आपको कुछ चाहिए तो भगवान के पास जाकर ले लो। भगवान के पास जाकर ले लो, लेकिन कैसे? चलो मैं आपको ले चलती हूँ। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। बाबा देखो, हमारी दुनिया में एक और दिव्यात्मा लौट आई है। आओ बच्ची, आखिर वो समय आ ही गया जब तुम वापस अपने घर लौट आई। मेरा घर? हाँ बच्ची, इस वक्त तुम सूक्ष्म वतन में हो। चलो अब हम अपना ये फरिश्ता शरीर छोड़कर बीज रूप लेकर परमधाम में चलते हैं। वाह बाबा, मैं तो पॉइंट ऑफ लाइट बन गई, बिल्कुल आपकी तरह। हाँ बच्ची, चलो अब हम शिव बाबा के पास चलते हैं।